Hello students, hello everyone. So without wasting our time, अपने चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यू टॉपिक. विच टॉपिक इज गोइंग ऑन? हमारा टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट चलेगा. सो हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी है डबल डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? सो हमने जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली देखी तो एक्चुअल में उसको सिंगल कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंगल ही है. ठीक है, क्योंकि वहां पे एक में हमने देखा कंपाउंड है और दूसरी साइड में क्या है? एक सिंगल एलिमेंट था. यहाँ पे क्या मिलेगा? दोनों साइड आपको कंपाउंड मिलेगा और कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा. जैसे मैं बताती हूँ डेफिनेशन. तो यहाँ पे दोज रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants. Between the reactants. तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, ये क्या कॉल्ड? तो इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्या है स्टूडेंट्स? दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. जहां पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस. या कह सकते हो, एक और इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, वेयर in those reaction whereas there is exchange of ions between the compounds. दो कंपाउंड है, उन कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाए. तो मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको. जैसे सोडियम सल्फेट, क्या बता रही हूँ स्टूडेंट्स? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये लिख दिया. अब क्या है? ये दो कंपाउंड है. दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड. और ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? एक्वस सॉल्यूशन है. ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं. किसी भी सॉल्ट को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशन है. तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस. तो यहाँ पे देखो, पहला जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव. ये पॉजिटिव और ये क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव. तो पहले जब भी हम लिखते हैं ना, ऐसे कंपाउंड को लिखोगे आप, तो सबसे पहले पॉजिटिव वाली चीज लिखी जाती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट. ये दोनों रिएक्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा. तो रिएक्टेंट के बीचवीन में क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा. ये पॉजिटिव वाला आयन क्या होगा? इस क्लोरीन नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा. तो देखो क्या आएगा प्रोडक्ट. यहाँ पे अगर मैं इसका लिख रही हूं, ये क्या है? बेरियम सल्फेट. तो ये हो गया बेरियम सल्फेट और प्लस, अब ये क्या है? सोडियम, क्योंकि पहले पॉजिटिव वाला आएगा फिर नेगेटिव वाला आएगा. तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सोडियम, तो ये सोडियम पॉजिटिव था और क्लोरीन का नेगेटिव. ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, सोडियम किसके साथ आ गया? क्लोरीन के साथ. तो सोडियम क्लोराइड बना लिया यहाँ पे. और बेरियम जो पॉजिटिव था वो किसके साथ? सोडियम के साथ. तो आयन का एक्सचेंज हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन. इस पॉजिटिव नेगेटिव आयन के साथ ये पॉजिटिव, तो BaSO4, तो ये आ गया बेरियम सल्फेट. अब सो हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के. या वेयर आप ये भी लिख सकते हो, दोज रिएक्शंस इन विच
देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड, ये दोनों को हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, बिटवीन द कंपाउंड्स। तो जहां कंपाउंड्स के बीच में या आप कह सकते हो रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो और उसके बाद न्यू सब्सटेंस बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, क्या हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस, कह सकते हैं, अगर वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और पहले देखो, यहाँ पे इसके प्रेसिपिटेट बने हैं, इसको कैसे कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं, व्हाइट, और प्रेसिपिटेट को हम लिख देते हैं पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन। तो प्रेसिपिटेट को हम क्या लिख देते हैं, व्हाइट कलर का। अब देखो स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट ऊपर बन गया था और नीचे टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, लिक्विड सोल्यूशन रह गया। तो वहां पे हम उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन भी कर देती हूँ, लिख देती हूँ। सो लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, लिसन हियर। सो इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं। सो ये समझ में, अब ये डेफिनेशन आपके सामने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन कौन सी होगी स्टूडेंट? एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने देखा स्टूडेंट ये है सोडियम सल्फेट। ओके, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये सोडियम सल्फेट, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये बेरियम क्लोराइड, और इसके अंदर क्या बताया मैंने टेस्ट ट्यूब में, सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को जब हम मिक्स करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट के अंदर जब मैं बेरियम क्लोराइड डालूंगी, तब आप देखोगे ऊपर एक सॉलिड सा रह जाएगा और नीचे क्या होगा, लिक्विड कलर का सब्सटेंस रहेगा। तो जो ये ऊपर जो सॉलिड कलर का जो आ जाएगा व्हाइट कलर का, तो ये क्या होता है, यही है एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल। ये क्या है, बिल्कुल इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, ये बिल्कुल ऊपर सेपरेट कलर के, सेपरेट व्हाइट कलर का आ जाएगा। तो ये हो गया इनसॉल्युबल, ये ऊपर इनसॉल्युबल इज फॉर्म। तो ये इन विच एन इनसॉल्युबल इज फॉर्म, कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल गया, इनसॉल्युबल इज फॉर्म। तो ये इनसॉल्युबल क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। ये होता है यहाँ पे, ये हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। और ये दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट आउट हो गया। तो इसको हम कैसी रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाती हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप सभी को आनी चाहिए। तो एग्जाम में पूछते हैं, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं अगर वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं तो। एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया, अगर ऐसा मिल रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो पूछ ले व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे लेड नाइट्रेट, क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, लेड नाइट्रेट, ये किससे रिएक्ट कर रही है, पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दो कंपाउंड हो गया, इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, लेड आयोडाइड। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लेड आयोडाइड, और प्लस में प्रोडक्ट क्या आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने देखा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे जो ये जो सब्सटेंस है, यहाँ जो प्रेसिपिटेट मिले हैं वो हुए हैं येलो कलर के। क्या है, येलो प्रेसिपिटेट। कैसे कलर के प्रेसिपिटेट हुए हैं, येलो कलर के। तो इन रिएक्शंस को बैलेंस तो आप खुद कर सकते हो, आई होप सभी को बैलेंसिंग आती होगी, ठीक है। बैलेंसिंग आती हो तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो, स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको हम बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे आप इसको 2 लगा सकते हो, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये क्या था, हमारा एक्वस सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। क्या है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो फॉर्म हुआ है ये सॉलिड, और ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन। आई होप सबको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो एक जो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट इज अमोनियम की जगह पे आप अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ले लेते हैं एक बार। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके साथ HCl, HCl ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्वस में बार बार लिख नहीं रही हूँ, आप लिख सकते हो। और ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है स्टूडेंट्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस है। अब इन दोनों को जब रिएक्ट कराओगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ क्या बनेगा, H2O वाटर। तो मैं लिख रही हूँ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बना, वाटर। अब ये जो बना है सोडियम क्लोराइड, ये तो एक्वस है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस तो हुए हैं, बट यहाँ पे कोई भी ये जो प्रोडक्ट बना है, ये इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुए। तो जरूरी नहीं कि हर बार उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला। तो ये समझ में आ गए। एक और देख लो, इसको रबी कर देती हूँ यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और उसके साथ हमने एमोनियम, क्या कह रही हूं मैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एक्वस सोल्यूशन, ओके, दिस इज ऑल्सो एक्वस सोल्यूशन। अब इन दोनों के बीच में जब आयंस का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एमोनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम, मैं इसको पहले लिख देती हूँ, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड, और दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया एल्यूमिनियम, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, एमोनियम क्लोराइड के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो बना, इसको हम बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे बनेंगे बेटा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। सबको समझ में आ गया। तो ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं, वो किसके बने हैं, एमोनियम क्लोराइड के। किस कलर के, किस चीज के व्हाइट कलर के बने हैं, वो बने हैं एमोनियम क्लोराइड के। तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये बना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये बना है सॉलिड, ये सॉलिड है, और ये फिर से एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी लिक्विड फॉर्म, ये भी लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड, और ये सॉल्युबल, सॉल्युबल इन, ये क्या है, सॉरी, सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, इनसॉल्युबल है, और ये सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और पोटेशियम आयोडाइड वाले पे देखा था हमने, तो पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा आया था, दैट इज येलो कलर। क्लियर है। तो इस तरीके से सारी रिएक्शंस, इस तरीके से सारी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है। तो समझ आएगा स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके बने हैं, किसके बने हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट पीपीटी, इसकी बनी है एल्यूमिनियम। और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये बना है सॉलिड कलर का, ओके। अब इसको आप बैलेंस करोगे, तो आप इसको 3 यहाँ लगाओगे, तो एमोनियम के 3 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे भी है 3 हो गया एमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही क्लोरीन के 3 हो गए, क्लोरीन के 3 है, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, OH का थ्राइस था, तो OH क्या आ गया, थ्राइस आ गया। तो ये बैलेंस हो गई।
तो इस तरीके से हमने जितनी भी रिएक्शंस की है सारी की सारी हमने बता दी। मैंने आपको याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। वन इज डिफाइन द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो गई डेफिनेशन। दूसरा पूछ सकते हैं इस रिएक्शन को लिख के और पूछ ले कि बैलेंस दिस रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप। तो हमने इसको बैलेंस कर दी और आइडेंटिफाई द टाइप। टाइप कौन सा हो गया, यहाँ पे भी कंपाउंड है, यहाँ पे भी कंपाउंड है, दोनों में कंपाउंड मिलेगा मोस्टली। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ सकते हैं इसमें कि जब अब ये ना लिखा हो और पूछ ले कि व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड aluminum chloride when react with ammonium hydroxide, then ammonium chloride and aluminum hydroxide is formed। फिर इसमें पूछ सकते हैं किस सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट बने हैं, which substance precipitate is formed during this reaction, तो प्रेसिपिटेट किसके बने हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, व्हाइट कलर है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। तो इससे ज्यादा इन रिएक्शन में कुछ नहीं पूछ सकते। जो रिएक्शन मैंने सबसे पहले लिखी थी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी थी। और ऐसे ही दूसरी वाली जो रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट जिसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, तो इसमें ये पूछ सकते हैं बस कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। और क्या हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो वी कैन कॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। नाउ प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन आ सकती है, तो वो आप लिख सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तीसरा इसमें बैलेंस करने के बाद पूछ सकते हैं कि कैसे कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं, और जो प्रेसिपिटेट आए हैं वो किस सब्सटेंस के आए हैं, तो वो सब्सटेंस ये है और ऐसे कलर के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर एक बार ऐसे पूछ ले क्या जरूरी है, इज देयर पॉसिबल दैट एवरी टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बने, नो इट्स नॉट कंडीशन, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो आप वो रिएक्शन करके दिखा सकते हो, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम HCl वाली, तो इस रिएक्शन में आप दिखा सकते हो कि क्या बन रहा था, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना था। तो ये रिएक्शन दिखा सकते हो कि इसमें दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स, बट हियर प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार तो पूछ ले प्रूफ दिस वन कि प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म एवरी टाइम, प्रूफ दिस वन विद द हेल्प ऑफ ए रिएक्शन, तो आप उस वक्त ये रिएक्शन करो, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन। वैसे आज तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो ये पूछ सकते हैं आने वाले टाइम में। बट अभी तक जितना आज तक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप क्लियर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब लेड नाइट्रेट, क्वेश्चन इज व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो आपको सिर्फ मुझे प्रेसिपिटेट का यहाँ पे कलर बताना है, मैंने आपसे पूरी रिएक्शन नहीं पूछी, ओनली यू हैव टू टेल द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।